हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। तो हमसे बात करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला है आपका बजाज फाइनेंस, दूसरा आपका इंडिया मार्ट और लास्ट हमसे बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। क्योंकि देखो तीनों का यहाँ पे क्वार्टर 2 का यहाँ पे रिजल्ट आपको आते हुए दिखाई दिया और यहाँ पे जानेंगे यहाँ पे रिजल्ट कैसा है शॉर्ट में, ठीक है, जिससे यहाँ पे ज़्यादा आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और यहाँ पे आपको ये भी देखेंगे कि यहाँ पे आके क्या आपको पोजीशन आपका नहीं देखना चाहिए, यानी कि क्या बाई करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और हाँ, उससे पहले ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जो है डिस्कस करेंगे सबसे पहले बजाज फाइनेंस के बारे में। देखो जानते हो कि ऐसे जो बजाज फाइनेंस का जो Q2 का जो भी आपका जो यहाँ पे रिजल्ट जो आता है ना, वो यहाँ पे मार्केट डे में ही आता है, ना कि मार्केट टाइम में ही आता है, सॉरी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आया और यहाँ पे जेन्युइन एक बहुत बेहतरीन यहाँ पे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पे रिजल्ट कैसा है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दो ना, ये अभी 7,400 में चल रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे आपको 8,000 भी आपको टच कर सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आया है। और साथ साथ इसका भी जानते हो कि अभी जो दीपावली का समय है, जिसमें यहाँ पे आपको जो फाइनेंस का बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलता है, ना कि बजाज फाइनेंस का जो भी आपको फाइनेंस सेक्टर का जो भी है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सेल्स बढ़ते हुए दिखाई देता है। और नेक्स्ट क्वार्टर भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको डिपेंड पड़ता है। और एक चीज़ गौर करोगे ना, तो यहाँ पे जब भी आपको जब दीपावली आता है ना, तो नेक्स्ट क्वार्टर में जब भी इसका क्वार्टर जब आता है, तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पे सेल्स जो है ना, वहाँ पे एक ज़बरदस्त गेन होते हुए दिखाई देता है। तो अभी देखोगे तो लगातार जो यहाँ पे एक अच्छा इसमें आपको जो मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसका यानी कि इस बार क्वार्टर का रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आया है और यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर का भी यहाँ पे रिजल्ट है, आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो इसको फोकस बना कर जरूर रखना। और ये जानते हो कि एक तो बहुत बड़ा सपोर्ट भी यहाँ पे तोड़ते हुए दिखाई दिया आपको बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे एक तो अपसाइड का मूव यहाँ बना कर रखो, ठीक है। नीचे पे देख लेते हैं क्या इसका आपको पोजीशन है, उसके बाद फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करके यहाँ पे जो 2 स्टॉक और है उसके बारे में भी जान लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो टोटल जो सेल्स है ना, यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 7,700 करोड़ से यहाँ पे जंप होकर यहाँ पे ईयर में लगभग आपको 9,972 करोड़ का यहाँ पे निकल के आ रहा है। वही यहाँ पे चेक कर लो इसका आपको जो है खर्च का ना, तो खर्च भी आपका उसी तरह से बढ़ा है। लेकिन क्वार्टर में भी यहाँ पे लगातार सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे ईयर में बढ़ा, नहीं, यहाँ पे क्वार्टर भी सेल्स गेन हुआ है और ईयर ऑन ईयर के बेस से भी यहाँ पे जो सेल्स है वो गेन निकल के आया है। वही चेक कर लो यहाँ पे खर्च का, तो खर्च में भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो गेन होते हुए दिखाई दिया। लेकिन हाँ, खर्च तो यार बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते हुए दिखाई दिया था इसके पिछले क्वार्टर में, यानी कि Q1 में। और इस क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पे आपको बढ़ चुका है, लेकिन हाँ बहुत ही एक अच्छा खर्च यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे कर रही है, ऐसा नहीं है। और एक गजब यहाँ पे आपको जो सेल्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, सब कुछ सही है। अब मेन क्या चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आपको जानते हैं कि यहाँ पे मैंने लगता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती है जहाँ पे सेल्स तो बढ़ता है लेकिन खर्च के कारण प्रॉफिट यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खुद आप चेक कर सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 523 करोड़ से जंप होकर यहाँ पे 970 करोड़ तक यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्वार्टरली भी यहाँ पे जो है गेन ही निकल के आ रहा है, ठीक है। यानी कि रिजल्ट जो है एक बेहतरीन रिजल्ट आया है। और यहाँ पे टारगेट जो है ना, आप समझ जाना कि यहाँ पे अपसाइड का मूव यहाँ पे निकल के आएगा। लेकिन हम मार्केट में यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे लोग इसे जज करते हैं, क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे मार्केट का जो प्रेडिक्शन है बहुत ज़्यादा आपको एक मायने रखता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब रिजल्ट आपको अच्छा आने के बाद भी यहाँ पे मार्केट को कुछ और ऐसा लग रहा था कि मार्केट में ऐसा कुछ लग रहा था कि और ज़्यादा तेज़ी आएगा, लेकिन ऐसा तेज़ी नहीं आया, तो जिसकी वजह से गिरावट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसे देखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको आराम से होल्ड करके चलो और जितना डीप रहना उतना बाई करो। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक है ना, लगभग 3-4 साल पहले यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट और जो बोनस दिया था तो 800 तक जाते हुए दिखाई दिया था। और आज आप देख सकते हो कि लगभग 8,000 तक शेयर आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसको यहाँ पे हल्के पे आप मत लेना, बस यहाँ पे आप क्या करो, स्टे इन्वेस्टेड रहो, ठीक है। जितना गिरावट होगा उतना यहाँ पे बाई करते रहो, खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो है गेन होते हुए दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो होप चलो इसके बारे में डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं डिस्कस करते हैं हमसे यहाँ पे इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड के बारे में, जिसका लगभग आपको मार्केट टाइम में यहाँ पे Q2 का रिजल्ट आपको अनाउंस हो चुका था। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे साफ तरह से यहाँ पे जो मूवमेंट है वो यहाँ पे सही निकल के नहीं आता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.33% का यहाँ पे आपको गिरावट हुआ है। क्या समझ रहे हो इससे कि यहाँ पे रिजल्ट आपको शायद यहाँ पे सही नहीं आया है, ठीक है। लेकिन देखेंगे यहाँ पे क्या रिजल्ट सही आया है नहीं आया है। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि कंपनी खराब नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस कंपनी का अभी यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होगा। देखो सबसे
सबसे पहली बात यहाँ पे दो चीज़ के जैसे हमसे यहाँ पे आपको पैसा लगाते हैं। पहला क्या कंपनी का यहाँ पे जो लगातार सेल्स बढ़ रहा है या प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, वो सब यहाँ पे चेक करते हैं। फिर चेक करते हैं क्या कंपनी का जो है आपको फ्यूचर में क्या ऐसा कुछ प्लान आपको हो सकता है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि आज यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट कर रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको लॉस में चला जाएगी, तो ऐसा होता है। लेकिन इसका यदि आप यहाँ पे जज करोगे ना तो B2 बिजनेस का इनका काम है, जानते हो, ये तो लगभग सारे लोग यहाँ पे आपको मालूम है। एक चीज़ यहाँ पे समझ लो कि आज लोग अभी बिजनेस यहाँ पे ज़्यादा आपको ऐसा जो ज़्यादा आपको फेवर यहाँ पे नहीं रहते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं जो है यहाँ पे जॉब है, सर्विस है, जो भी आप मानो, लेकिन आने से ऐसा हो सकता है कि लोग यहाँ पे खुद से आपको बिजनेस का यहाँ पे आपको जो एक डिसीजन ले और यहाँ पे ऐसा होगा कि इसका भी यहाँ पे काम जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे, क्योंकि इसका काम ही है यहाँ पे बिजनेस, यानी कि एक बायर से यहाँ पे दूसरे सेलर से यहाँ पे यहाँ पे सेलर से बायर को यहाँ पे आपको मिलवाता है। और इसका यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देखोगे तो काम एक आपका अच्छा खासा काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी देख लेते हैं कि इसका जो Q2 का रिजल्ट यहाँ पे कैसा निकल के आया है। हाँ, तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो सारे नंबर यहाँ पे आपको मिलियन में, ठीक है, नहीं अब क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे 1 मिलियन इक्वल टू यहाँ पे 10 लाख होता है, लेकिन हमसे यहाँ पे आपको करोड़ में डिस्कस करें जिससे यहाँ पे आपको भी कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो Q2 देखोगे ना तो यहाँ पे लगभग आपका ग्रोथ निकल के आ रहा है। क्योंकि लगभग 287 करोड़ से, ठीक है, देखो सॉरी 225 करोड़ से यहाँ पे 287 करोड़ तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया सेल्स में। वही यहाँ पे चेक कर लो यहाँ पे ईयर से ना, तो यहाँ पे ईयर में भी लगभग 213 करोड़ से यहाँ पे 287 करोड़, यानी कि सेल्स के मामले में यहाँ पे कंपनी का लगातार सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जो मैंने कहा था कि पहला जो है वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया है कि यहाँ पे कंपनी का लगातार सेल्स यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट यहाँ पे चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले खर्च देख रहे थे कि यहाँ पे कंपनी खर्च जो है किस तरह से आपको जो कंट्रोल यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो आप खर्च खुद से यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग आपका जो है 183 करोड़ यहाँ पे इस क्वार्टर में आपको खर्च हुआ है। वही पिछले क्वार्टर में हुआ था आपका 167 करोड़, और वही ईयर का देखोगे तो लगभग 103 करोड़, यानी कि जैसे जो सेल्स बढ़ी है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दिया। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली बात क्या है ना कि यहाँ पे सेल्स के मामले में देखोगे तो खर्च यहाँ पे ज़्यादा आया, यानी खर्च में कंपनी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्योंकि लगभग जब 2000 करोड़ का, यानी कि जो सितंबर 30 2021 का देखोगे रिजल्ट देखोगे ना तो सेल्स आया था लगभग आपको 2000 करोड़ का और खर्च हुआ है मात्र 1000 करोड़ का, ठीक है। और वही इस बार का यहाँ पे देख लो कि लगभग आपको जो 28 करोड़ का यहाँ पे खर्च आपको हुआ है, सॉरी यहाँ पे सेल्स हुआ है, तो यहाँ पे खर्च लगभग दिखा रहा है आपको 1800 करोड़ का, नहीं यहाँ पे 1400 करोड़ का आपको होना चाहिए, लेकिन 400 करोड़ यहाँ पे ज़्यादा खर्च बढ़ा, जिसके कारण यहाँ पे आपको प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट निकल के आया, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है। यहाँ पे क्वार्टरली चेक करोगे तो यहाँ पे क्वार्टरली तो ग्रोथ है, एक ज़बरदस्त ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे ईयर में देखोगे तो यहाँ पे कमी निकल के आ रहा है, क्योंकि लगभग 108 करोड़ से यहाँ पे 92 करोड़ में यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे क्या कंपनी का यहाँ पे जो सेल्स है वो यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक सबसे अच्छी चीज़ होती है। बस यहाँ पे खर्च यदि कंपनी कंट्रोल कर लेता ना, यानी कि जो टोटल एक्सपेंस हुई थी खर्च की यहाँ पे यदि कंट्रोल कर लेता तो फिर यहाँ पे क्या होता कि एक बेहतरीन रिजल्ट आता। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आप शेयर बेच कर निकल जाना, बिल्कुल नहीं, आपको आराम से होल्ड करके चलना है, ठीक है। देखो बहुत कम प्राइस से शेयर बहुत जल्दी आपको आगे जाते हुए दिखाई दे, जिसके वजह से अभी बहुत ज़्यादा जो करेक्शन मूड में है शेयर। लेकिन हाँ, रिजल्ट तो ख़राब आया है यहाँ पे ईयर से देखोगे, लेकिन क्वार्टरली यहाँ पे सही निकल के आया है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि यहाँ पे सेल्स में लगातार ग्रोथ है, तो आपको जरूर यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर ने भी ऐसा टारगेट दिया था, HDFC सिक्योरिटीज ने भी लगभग आपको जो 47 टारगेट भी मिलते हुए दिखाई दिया था। तो ऐसा नहीं कि आप ब्रोकर कहने पर बाई करना, नहीं, ऐसा बस मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा आप जो मोटिवेट आप हो सके। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो डरो, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे डर भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखो 5 उंगली 5 बराबर होता है, तो 5 तरह के लोग होते हैं। एक तो पहले क्या है कि यहाँ पे जो उन्हें मालूम है कि कंपनी सही है, तो जो गिरावट है कुछ भी है वो यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो डर से यहाँ पे सेल करके आपको निकल जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो सेल्स वो लगातार ग्रोथ निकल के आ रहा है, यदि वही सेल्स में कमी आता है ना तो फिर मैं बोलता कि यहाँ पे डर है। लेकिन जो कंपनी की जब लगातार जब यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ आपको हो रहा है, तो जरूर यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खर्च के कारण ऐसा जो गेन होते हुए दिखाई दिया, यानी कि जो लॉस होते हुए दिखाई दिया है। बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है, तो जरूर इसको होल्ड करके चलो, ठीक है। और टेंशन लेने वाली कोई भी बात पैदा ही नहीं होती, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो यार आपको डिस्कस कर लेते हैं हम सबको डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। आज लगभग यहाँ पे आपको जो है 293 में यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दी, ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 रुपये यहाँ पे गेन हुआ है, ठीक है। और आज इसका Q2 का यहाँ पे रिजल्ट भी आपको आया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कैसा रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया है। लेकिन एक बात तो जानते हो कि यहाँ पे बीच में कंपनी का कुछ गूगल के साथ भी यहाँ पे आपको जो है
पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दिया था, किस वजह से यहाँ पे आपको एंड्रॉयड टीवी पे, ठीक है, ये तो लगभग सारे लोग यहाँ पे मालूम होगा क्योंकि लोगों को बहुत पहले का न्यूज़ है, ठीक है। तो इसकी वजह से वैसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रोथ निकल के आ सकता है, जहाँ तक मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं देखा है, ठीक है। बस मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया है। तो चलो देख लेते हैं कैसा रिजल्ट आता है नहीं आता है। कि हाँ, कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है, यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। यदि रिजल्ट कैसा भी आए, ख़राब भी आए तो भी सही है, और एक आपका अच्छा रिजल्ट आए तो फिर एक तो सही बात ही है, ठीक है। एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे सारे नंबर आपका जो है लाख में होगा, ठीक है, लेकिन हम सब यहाँ पे करोड़ में डिस्कस करें, जिससे यहाँ पे आपको भी ज़्यादा कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देख लो इस क्वार्टर का यहाँ पे क्या हाल है। वो टोटल इनकम में तो लगभग आपको जो है कितना है, ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 3,867 करोड़ का यहाँ पे जो है सेल्स होते हुए दिखाई दिया। वही इसके पिछले क्वार्टर में था लगभग आपका जो है 2,855 करोड़ का। यानी कि देखोगे तो क्वार्टर में यहाँ पे सेल्स में गजब का यहाँ पे गेन निकल के आया है। वही चेक कर लो यहाँ पे ईयर के हिसाब से तो लगभग यहाँ पे 2000, तो आप देख सकते हो कि लगभग जो है 2,800 करोड़ से ऑलमोस्ट यहाँ पे गेन जो है एक गजब का यहाँ पे सेल्स जो है वो यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। खुद यहाँ पे देख लो ईयर से ईयर भी ग्रोथ है, और यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर भी एक तो गजब का ग्रोथ निकल के आ रहा है, ठीक है। अब आपको मेन क्या है, खर्च यहाँ पे क्या कंपनी कंट्रोल कर रही है या नहीं। तो खर्च यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे कितना है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 3,766 करोड़ का इस बार का खर्च निकल के आ रहा है, करोड़ का। वही इसके पिछले क्वार्टर में था ऑलमोस्ट यहाँ पे 2,793 करोड़ का, ठीक है। और वही आपका चेक करो यहाँ पे ईयर से तो लगभग 2,724 करोड़ का। यानी कि यहाँ पे खर्च भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिया है एक तरह से देखो तो। और यहाँ पे सब चलो ठीक है, चलो खर्च ज़्यादा बढ़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे प्रॉफिट किस तरह से प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे ठीक है, लगभग 771 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, इस क्वार्टर में। वही चेक करो इसके पिछले क्वार्टर में तो लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लगभग 77 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। वही चेक करो यहाँ पे आपको 45 करोड़, वही देखो 62 करोड़। यानी कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ निकल के आ रहा है, और क्वार्टर क्वार्टर तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त ग्रोथ है। यानी कि रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आया, नो डाउट एक अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। क्योंकि लगातार सेल्स भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है, और प्रॉफिट में भी यहाँ पे लगातार गेन होते हुए निकल के आ रहा है। यानी कि रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जरूर इसको यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। कंपनी ज़बरदस्त है, लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे दे सकती है, लेकिन खुद से यहाँ पे रिसर्च करने के बाद ही कोई फैसला नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक इसका जो फंडामेंटल मैंने नहीं देखा है, ठीक है, उतना। तो इसलिए अभी रिजल्ट के वजह से तो यहाँ पे कंपनी का गजब का परफॉर्मेंस आया है, और यहाँ ब्रोकर ने भी टारगेट यहाँ पे देते हुए रहते हैं। तो इसके लिए कोई टेंशन फ्री रहो, ठीक है। कंपनी ज़बरदस्त है, आपको जरूर आपको होल्ड करके चल सकते हो, ठीक है। तो लेकिन खुद से स्टडी करने के बाद। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना। तो चलो यार, तब तक के लिए धन्यवाद।